Hello students, welcome back to Future Academic classes. If you want to speak English, then this video is very important for you because today I teach 10 important sentence in English important sentence into Hindi. So let's be start the video. Students, आज मैं आपको 10 ऐसे important sentence बताऊंगा जिसका प्रयोग आप प्राय अपनी लाइफ में करते हैं या कोई दूसरा बोलता है तो आप उसकी इंग्लिश को नहीं जान पाते हैं। अगर जो इंग्लिश बोलता है तो आप उसकी हिंदी को नहीं जान पाते हैं। आइए मैं आज आपको ऐसे कुछ 10 सेंटेंस को आपके सामने बताता हूं। तो लेट्स बी स्टार्ट द वीडियो। और मैं जो पहला सेंटेंस लूंगा वो है प्लीज काउंट द मनी। ये सेंटेंस आप बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे। इसकी हिंदी होती है जो आप जानते भी होंगे। इसकी हिंदी होती है कृपया पैसे गिन लीजिए। इसकी हिंदी होती है ओके सर स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको पहले सेंटेंस की हिंदी बताई वो होती है कि कृपया पैसे गिन लीजिए। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है जो मैं आपके सामने बताऊंगा वो है कि देखिए बोर्ड पे, ड्रॉप मी एट द स्टेशन। स्टूडेंट, जो फर्स्ट सेंटेंस की हिंदी है वो है कि प्लीज काउंट द मनी, कृपया पैसे गिन लीजिए। और जो मैंने नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा है उसकी हिंदी होती है मुझे स्टेशन पर उतार दो। इस सेंटेंस की भी हिंदी ये होती है कि ड्रॉप मी एट द स्टेशन, मुझे स्टेशन पे उतार दो। जो नेक्स्ट सेंटेंस मैं आपके सामने ले रहा हूं वो है स्टूडेंट, जो मैं थर्ड सेंटेंस आपके सामने लिखा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इसकी हिंदी होती है व्हाई आर यू सो हैप्पी। आप कितने खुश क्यों हैं। स्टूडेंट, जो तीसरा सेंटेंस है मैंने आपको पहले सेंटेंस की हिंदी बोल दिया है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। तीसरे सेंटेंस की जो हिंदी है वो है कि आप इतने खुश क्यों हैं। ये सब सेंटेंस आपके सामने डेली कोई ना कोई बोलता रहता है। आप उसकी हिंदी तो जानते हैं, किसी की इंग्लिश नहीं जानते हैं, किसी की इंग्लिश जानते हैं बट हिंदी नहीं जानते। इसीलिए मैंने आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैं आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस की हिंदी टू इंग्लिश बताऊंगा। जो फोर्थ जो सेंटेंस है वो है व्हाट कैन आई डू फॉर यू। व्हाट कैन आई डू फॉर यू इस सेंटेंस की हिंदी होती है मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। मान लीजिए आप कहीं किसी के यहाँ मिलने आते हैं तो आपको वो कहता होगा या आप उससे कहते होंगे मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो इसकी इंग्लिश होती है। अब आप जहां भी जाइएगा इंग्लिश सेंटेंस का ही प्रयोग ज्यादातर करिएगा। इससे आपका जो इंप्रेशन है जो आप वो अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। स्टूडेंट, मैंने आपके सामने 4 ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखे हैं जो ज्यादातर आपकी इसकी हिंदी को बोलते हैं और इंग्लिश में आपको बता रहा हूं। तो आप इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों एक बार नोट कर लीजिए। मैं एक बार आपके सामने इन 4 सेंटेंस को फिर से रिपीट कर देता हूं। प्लीज काउंट द मनी, कृपया पैसे गिन लीजिए। ड्रॉप मी एट द स्टेशन, मुझे स्टेशन पर उतार दीजिए। वाई आर यू सो हैप्पी, आप इतने खुश क्यों हैं। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं।
स्टूडेंट्स अब मैं आपको जो 4 सेंटेंस के बाद 5वां सेंटेंस लिखता हूं, तब तक आप ये जो चारों सेंटेंस है इसको नोट्स कर लीजिए। Hello students, I am Dipanshu Gupta from Mankapur. Please like and subscribe my channel's Future Academics classes. स्टूडेंट जो 5वां सेंटेंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है कि रिंग हिम अप। इसकी हिंदी होती है उसे फोन करो, रिंग हिम अप। इसकी हिंदी होती है जैसे आप कहते हैं प्लीज कॉल हिम, उसे बुला दो। और इस सेंटेंस को भी आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसकी हिंदी होती है रिंग हिम अप की हिंदी होती है उसे फोन करो। और मैं जो 6 नंबर का सेंटेंस है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है माई हेल्थ इज डाउन। ये माई हेल्थ इज डाउन इस सेंटेंस की हिंदी होती है मेरी तबीयत खराब है या बिगड़ी हुई है। इस सेंटेंस को आप एक तरीके से और भी कह सकते हैं टुडे आई नॉट फील वेल, आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं और मेरी तबीयत आज खराब है। इन दोनों सेंटेंस में काफी हद तक सिमिलरिटी है, काफी हद तक ये दोनों सेंटेंस एक ही होते हैं। और मैं आपके सामने फिर से 7वां सेंटेंस लिखता हूं, वो होता है वाई आर यू सो हैप्पी। ये सेंटेंस तो ज्यादातर लोग बोलते हैं और आप इसकी हिंदी नहीं जानते हैं, तो आज मैं आपको इसकी हिंदी बता देता हूं। वाई आर यू सो हैप्पी का मतलब होता है आप इतने खुश क्यों हैं। स्टूडेंट्स आज मैं ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। मुझे आपको ग्रामर पढ़ाना चाहिए बट मैंने सोचा कि आप इंग्लिश बोलना भी थोड़ा थोड़ा सीख जाइए, इसीलिए मैंने आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट सेंटेंस को लिखा है और जो आप एक बार फिर से नोट कर लीजिए। स्टूडेंट जो 8वें नंबर का है सेंटेंस वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है इट इज नॉट ट्रू। यह सत्य नहीं है। ये सेंटेंस भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट ट्रू या सत्य नहीं है। मैं आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं है। जैसे आप कहीं जाते हैं, कोई आप पे ब्लेम करता है, कुछ बताता है या कोई आप पे शिकायत करता है, तो आप कहते हैं नहीं नहीं यह सत्य नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज नॉट ट्रू। प्लीज रिपीट अगेन। स्टूडेंट जो मैंने आपके सामने ये 9 नंबर का सेंटेंस लिखा है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब होता है प्लीज रिपीट अगेन, कृपया फिर से बता दीजिए या दोहरा दीजिए। इस सेंटेंस का मतलब होता है कृपया फिर से कहिए। स्टूडेंट्स जो 9वें नंबर का मैं सेंटेंस आपके सामने लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कहीं कोचिंग में आते हैं, कहीं पढ़ने आते हैं और आपको समझ में नहीं आता तो आप कहते हैं कि बता दीजिए दोबारा, तो ऐसा अब आप नहीं कहेंगे, अब आप फिर कहेंगे प्लीज रिपीट अगेन।
ये कृपया फिर से बता दीजिए या फिर कृपया फिर से कहिए। जो लास्ट सेंटेंस है वो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने अभी इस सेंटेंस को आपके सामने बताया है और वो है कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। इसकी हिंदी होती है आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना अच्छा प्रदर्शन करूंगा। और मैं अच्छी कोशिश करूंगा। दोनों सेंटेंस के दोनों अर्थ सेम है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, तो इस सेंटेंस का अर्थ होता है मैं अपना अच्छा प्रदर्शन करूंगा या मैं अपनी अच्छी कोशिश करूंगा। मतलब जैसे आप कहीं आपसे कोई कुछ कहता है कि हाँ आपको ये काम करना है, तो आप उसको इंग्लिश में कहेंगे आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपना सबसे अच्छा इस काम पे सबसे अच्छा प्रदर्शन करूंगा। स्टूडेंट्स, इसी 10 सेंटेंस के साथ मैं आज की छोटी सी वीडियो को स्टॉप करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो 10 इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे और मैं आपके सामने ऐसे ही 10 इंपॉर्टेंट सेंटेंस डेली या एक दिन के गैप पे आपके सामने लाता रहूंगा। अगर जो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।